दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ बर्फ़ में छुपी चुड़ैल की। सर्दियाँ अपनी चरम सीमा पर थी। पूरा गांव बर्फ़ से ढका था और गांव के आखिरी सिरे पर घने जंगलों के बीच एक पुरानी झोंपड़ी थी। कहते हैं उस झोंपड़ी में चुड़ैल रहती है। झोंपड़ी जो थी वो काफ़ी पुरानी थी, तो लोग भी वहाँ कम ही जाते थे। लोग कहते हैं बरसों पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ इस झोंपड़ी में आकर रहती थी। जंगल की सर्द हवाओं में एक रात उसका बच्चा खो गया और फिर इस औरत ने बर्फ में खुद को जला डाला। उसके बाद हर पूर्णिमा की रात झोंपड़ी से किसी के रोने की आवाज़ आती है। जो भी जंगल में गया वापस कभी नहीं आ पाया। लेकिन इस जंगल में एक ग्रुप जो है वो जाता है और ग्रुप में होते हैं राहुल और नीलम और उसके कुछ दोस्त। सर्दियों की छुट्टियों में रोमांच की तलाश में उसी झोंपड़ी की ओर ये लोग निकल पड़े। रात की गहराई और बर्फ़ की सफ़ेदी में झोंपड़ी उनको दिखाई दी, जो कि चमक रही थी किसी सफ़ेदी की तरह। नीलम ने दरवाज़ा खोला और तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पे महसूस हुई, जैसे किसी ने अपने बर्फ़ के हाथ उसकी गर्दन पे लगा दिए हो। उसने पूछा, कौन है? उसने कांपते हुए ये पूछा, लेकिन जवाब आया एक बेजान खौफनाक आवाज़ में, मेरा बच्चा देखा है। राहुल पलटा, लेकिन नीलम गायब थी। सिर्फ उसकी स्कार्फ बर्फ में दबी हुई पड़ी हुई थी। वो भागा, पर जंगल में हर दिशा एक जैसी लग रही थी। हर पेड़ के पीछे वही चेहरा, सफ़ेद आंखें, बर्फ से जमी स्किन और खुले उलझे बाल। वो आखिर में चुड़ैल थी और इससे राहुल बहुत डर जाता है और उसके दोस्त वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके वो सब गायब हो जाते हैं। अगली सुबह गांव वालों को जंगल में सिर्फ 2 चीज़ें मिली, नीलम की स्कार्फ और राहुल का कैमरा, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, वो हमें नहीं छोड़ेगी। झोंपड़ी मत जाना, मत जाना।